हम सब देखो एक समाज में, परिवार में, परिवेश में, सोसाइटी में, अपार्टमेंट में, मोहल्ला में, कॉलोनी में रहते हैं। और जिस कॉलोनी में हम रहते हैं वहाँ पे हमारा फ्लैट होता है और अपने फ्लैट के चारों ओर इर्द गिर्द छत पे, बालकनी पे, खुले स्थान पे हम 8 10 12 गमले लगाते हैं। और उस गमले का हम बहुत ही अच्छा से टेक केयर करते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, तेज़ धूप हवा पानी से बचाते हैं उसको, गिलहरी कबूतर पशु पक्षी से बचाते हैं। कहने का मतलब है कि जिस गमले को हम लगाते हैं, पेड़ पौधा उसमें लगा रहता है, उसकी रक्षा करने की बोझ हमारे ऊपर होती है। हम बहुत ही ऑनेस्टली, ईमानदारी से, इथिकली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं। लेकिन जो सोसाइटी में, समाज में, कॉलोनी में 150 200 300 पेड़ पौधे लगे होते हैं, उसको टेक केयर करने का काम हमारे ऊपर नहीं होता है। उसके लिए एक एम्प्लॉय होता है, माली होता है, गार्डनर होता है, जो उसको टेक केयर करता है। देखो, यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि हम जिस परिवार को क्रिएट करते हैं, जिस बच्चे को जन्म देते हैं, हमारा काम उस फैमिली को देखना है। हमारे ऊपर उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्सटेंडेड फैमिली को देखना, उसकी सेवा करना, उसका टेक केयर करना हमारा काम नहीं है। देखो, एज ए ह्यूमन बीइंग हम काम करते हैं, मानवता के नाते वो करना चाहिए, लेकिन किसी की सेवा करने में, किसी का टेक केयर करने में इतना मत उलझो कि आपका जीवन का जो समय है वही ख़त्म हो जाए। लोग आपके ऊपर चढ़ कर हैं, दबंगई करे, शासन करे, शोषण करे, आप रोते रहो, बिलखते रहो, आपकी आत्मा जो है कराहते रही। रिश्ते के बोझ से दब के कभी मत जियो कि आपका जो जीवन का जो खुशियाँ हैं वही ख़त्म हो जाए। कभी भी वर्चुअल परिवार को बनाने में रियल फैमिली को मत खो। आपकी जो रियल फैमिली है वो है जिसको आपने जन्म दिया है, जिसको आपने क्रिएट किया है। और बहुत ज़्यादा लाइफ में आइडियलिस्टिक बातें भी मत करो। रियलिस्टिक बातें जो होती हैं वही जीवन में आपको आगे की तरफ लेके जाती हैं। इसलिए श्री कृष्ण देखो, गीता में हर जगह उन्होंने जो बातें की हैं वो व्यवहारिक बातें की हैं, रियलिस्टिक बातें की हैं, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। आप लोगों को प्यार को नहीं समझते हो, वो जो प्यार देते हैं वो बेसिकली मतलबी यार होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपका शोषण दोहन दमन करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश करते हैं, आपसे सिर्फ और सिर्फ सेवा लेते हैं। आप अपनी खुशी की परिभाषा खुद डिसाइड करो कि आपको क्या चीज़ें खुशी देती हैं। कभी भी दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मत उलझो। जिस दिन आपने दूसरे को खुश करना छोड़ दिया, दूसरे के अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन को छोड़ दिया, दूसरे से बहुत ज़्यादा उलझना छोड़ दिया, उस दिन आप सबसे ज़्यादा जीवन में खुश हो जाओगे। हम करते क्या है कि अपने जीवन की परिभाषा, अपने खुद जीवन की खुशियों की चाबी दूसरे के हाथों में दे देते हैं। इन द मीन टाइम जो इंसान खुश हमें देता है, खुशी देता है, वो अगले पल हमें दुख भी देने में कारगर हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। आपके अंतरात्मा में श्री कृष्ण बैठे हैं, वो हमेशा आपको सही गाइड करते हैं। लेकिन आप रिश्ते की बोझ से दबे रहते हो। जिस परिवार को, ब्लड को आप अपना समझते हो, उस भ्रम में आप पूरा जीवन व्यर्थ में गवा देते हो और कभी आपके अपने हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि ये रिश्ते जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थवश होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको धोखा दे रहे होते हैं। आपने एक बोतल खून दिया, ये फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, ये कहेंगे कि आपके शरीर में तो अभी और भी खून है, आपने और क्यों नहीं दे दिया। ये इस तरह के जो रिश्तेदार होते हैं थैंकलेस होते हैं। कहने का मतलब है इनके लिए आप कितना भी कर दो, ये कंप्लेन ही कंप्लेन करेंगे। इसलिए आप एक ठीक ठाक अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ जो ह्यूमन बीइंग के नाते हम निभाते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा भी दूसरे की सेवा में मत उलझ जाओ कि आपका अपना जीवन ही ख़त्म हो जाए, नष्ट हो जाए, और आपके जो जीवन जीने की सही परिभाषा थी उसको आप कभी समझ ही नहीं पाओ। देखो, लाइफ होता है, इटर्नल होता है। आत्मा जो होती है, मन जो होता है, कभी भी बूढ़ा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ उसमें जो है ज़रूरत है तो सकारात्मक विचार डालने का। जितना जल्दी आप मन में सकारात्मक विचार डालने लगोगे, आप फिर से जवान हो जाओगे। खुशी आपके मन में दौड़ने लगेगी। जैसे छोटा बच्चा हर समय खुश रहता है। मन से जो नकारात्मक विचार हैं, लोगों की जो पॉइजनस बातें हैं, जो लोग अजगर की तरह आपको जकड़े पकड़े रहते हैं, उनसे हमेशा दूर भागो, उनसे दूर हटते जाओ। गमले में देखो, जब हम पौधा लगाते हैं तो उसके चारों ओर खरपत और भी जंगली पौधे ग्रो कर जाते हैं। वो जो हमारा लगाया हुआ तुलसी, गेंदा, गुलाब है, उसका पौष्टिक तत्व का हरण करने लगते हैं। तो हम उस जंगली पौधे को कबार के फेंक देते हैं। फिर उस गमले में स्पेस हो जाता है और वो पौधा जो हमारा है बहुत अच्छा से ग्रो करने लगता है। माइंड में भी ये जो बेकार के लोग होते हैं, निगेटिव लोग होते हैं, जो आपके सो कॉल शोषण करने वाले रिश्तेदार होते हैं, उनकी बातों को निकाल के फेंकना शुरू करो। जितना ज़्यादा आप इनकी बातों को निकाल के फेंकते जाओगे, आपका जीवन का स्तर जो होता है ऊपर की तरफ उठता जाएगा। आप कंपैशन रखो, लेकिन इतना ज़्यादा कंपैशन मत रखो कि लोग आपके कंपैशन को कमज़ोरी समझ के आपको कुचलना शुरू कर दे। आप देखो, जब भी खुशी की बात आए हमेशा सेल्फिश बन जाओ। खुशी है, हैप्पीनेस यानी ऊपर वाले का दिया हुआ गिफ्ट है, ये हमारा नेचुरल राइट है। आपका कोई प्रॉपर्टी लेता है, धन संपत्ति लेता है, तो आप चुप बैठते हो? चुप नहीं बैठते हो, आप डंडा लाठी लेके खड़ा हो जाते हैं। इसी तरह जब भी कोई आपकी खुशी का, आपके जीवन की खुशियों का हरण करने का कोशिश करे, तुरंत आप खड़े हो जाओ। रिश्ते में लिहाज को छोड़ दो, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा लिहाज करोगे तो लोग भी आपको दबाना कुचलना शुरू करेंगे। श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात गीता में बोली कि जो हाथ औरत के सम्मान ना दे सके, औरत को अपमान के लिए उठता है, हम उस हाथ को अपने हाथों से काट के फेंक देते हैं। कहने का मतलब है हमेशा श्री कृष्ण पे विश्वास करो। श्री कृष्ण आपकी रक्षा के लिए हमेशा ही उपस्थित रहेंगे।